हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की राजस्थान का इतिहास जो आर एस परिवार एसआई के लिए राजवीर सलकोई की जो बुक आती है उसका हम बुक रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आपको हर नई पुस्तक का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो देखिएगा, सबसे पहले ये स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी मैसा पब्लिकेशन की पब्लिकेशन है। राजस्थान का इतिहास आर एस परिवार एसआई के लिए और अन्य राजस्थान के अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। ये राजवीर सर सलकोई का फोटो दिया हुआ है। राजवीर सिंह सलकोई स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी न्यू एडिशन है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम ये इस बुक का फर्स्ट पेज है, राजस्थान का इतिहास। फिर ये इस बुक के अंतर्गत कितने पृष्ठ दिए हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक सम्मिलित हैं, उस सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, राजस्थान का इतिहास। लगभग इस बुक के अंतर्गत 287 पृष्ठों के अंतर्गत राजस्थान का संपूर्ण इतिहास कोश राजवीर सिंह सलकोई सर के द्वारा समेटा हुआ है। तो इस पुस्तक के अंतर्गत राजस्थान के इतिहास के लगभग 12 चैप्टर है, यानी राजस्थान इतिहास के लगभग 12 चैप्टर है जो 287 पेजों के अंतर्गत हैं। यानी जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे, पहला चैप्टर है राजस्थान को जानने के स्रोत, दूसरा राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल है, फिर प्रमुख राजवंश के अंतर्गत जो भी स्वान वंश है, स्वान वंश की कौन कौन सी शाखाएं, अजमेर, रणथंभौर, नाडोल, बूंदी, मतलब जो भी स्वान वंश की शाखाएं हैं वो दी हुई है। फिर परमार वंश आ गया, परमार वंश में आबू, मालवा के परमार, वागड़ के परमार, ये आगे। फिर राठौड़ वंश, राठौड़ में मारवाड़ के राठौड़, बीकानेर के, किशनगढ़ के। फिर प्रत्यार वंश के अंतर्गत मंडोर के प्रत्यार। फिर कच्छवा वंश, कच्छवा के अंतर्गत आमेर, अलवर। फिर गुइल या सिसोदिया वंश जो मेवाड़, डूंगरपुर, कौन कौन से रियासतों के अंतर्गत था वो आगे। फिर मध्यकालीन भारत में प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था आ गई। फिर 5वां चैप्टर के अंतर्गत 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण, स्वतंत्र सेनानी और सामाजिक व राजनीतिक संगठन। फिर राजस्थान के समाचार पत्र व पत्रिकाएं। यानी लगभग आप देख रहे होंगे कि कितने पृष्ठों के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर को समेटा हुआ है ये। फिर इस पुस्तक के अंतर्गत जो भी राजस्थान कि अध्ययन की बुक कक्षा 6 से 12 तक आती है, उसका भी सारांश इस पुस्तक के अंतर्गत समाहित किया हुआ है। और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ये स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के राजस्थान इतिहास के हस्तलिखित नोट्स हैं। तो ये इसका इंडेक्स हो गया। फिर इसके बाद देखिएगा, इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत के अंतर्गत ये पुरातात्विक स्रोत है। इसके अंतर्गत कौन कौन से पुरातात्विक स्रोतों के द्वारा हमको इतिहास जानने की प्राप्ति हुई है, अभिलेख, ताम्रपत्र, सिक्के वगैरह, चित्रकला, मूर्तिकला वगैरह सब ये दिए हुए अभिलेखों के अंतर्गत। बडली का अभिलेख आ गया। बडली का अभिलेख कहाँ से मिला है, कौन सी ईसा पूर्व। फिर इसके बारे में विस्तृत जानकारी आ गई कि भी राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है ये अभिलेख वीर निर्वाण संवत 84 में लिखा गया, ये आ गया। फिर इसके बाद में जो भी मतलब सबसे पहले किसी भी अभिलेख का नाम दे दिया, फिर उसके बारे में विस्तृत जानकारी है कि भी कौन सी शताब्दी को मिला, कहाँ से मिला, इस अभिलेख से हमको इतिहास के कौन से जानकारी प्राप्त होती है वो वगैरह सब प्रस्तुति, अभिलेख वगैरह, शिलालेख वगैरह सब आगे। फिर ये आप देख रहे होंगे। फिर ताम्रपत्र, 8 ताम्रपत्र से हमें कौन सी इतिहास की जानकारी मिलती है, खरोदा, सिकली, पूर्व ताम्रपत्र वगैरह ये सब आगे। फिर सिक्के के अंतर्गत भी आप देख रहे होंगे कि भी नगर से हमके कौन से सिक्के, नागर कौन से सिक्के मिले, नगला सेल। फिर एक व्यवस्थित तरीके से इन्होंने सारणी बनाकर भी बताया हुआ है कि भी कौन से रियासत से कौन से सिक्के मिले, एकदम जितने भी रियासत थी और कौन सी रियासत में कौन से सिक्के थे वो भी इन्होंने सारणी के द्वारा एकदम से व्यवस्थित तरीके से बताया हुआ है। फिर ये स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिर वगैरह वो भी आगे, इनके द्वारा भी इतिहास जानने की हमको जानकारी मिलती है। वो चित्रकला आगे, मूर्तिकला, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ वगैरह। फिर साहित्य स्रोत के अंतर्गत सबसे पहले राजस्थानी साहित्य के अंतर्गत मोहनत नैन्सी, इनके बारे में आ गया कि भी ये कौन से राजा के दीवान थे, कहाँ के थे, इनकी पुस्तकें कौन कौन सी, इन पुस्तकों से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है। और इस पुस्तक का भी किसी का उपनाम है तो इसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, वो वगैरह सब एकदम सही
तरीके से बिंदु वगैरह सब एकदम सही तरीके से दिए हुए हैं। जो आरपीएससी व आरएसएस भी एग्ज़ाम करवाते हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी सीधे अभी पटवार है, चतुर्श्रेणी वगैरह सब जो भी वीडियो वगैरह रीड के लिए भी ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है, ये आप देख रहे होंगे। फिर इस प्रकार से राजस्थानी इतिहास जानने के स्रोत पूर्ण हो गए। फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर आता है राजस्थान का प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले पाषाण काल आता है। पाषाण काल के अंतर्गत कौन कौन सी सभ्यता प्राप्त है। ताम्र पाषाण काल से कौन कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई। आप मतलब वीडियो के अंतर्गत जो भी लिखे हुए वो देख रहे होंगे कि भाई क्या क्या है वगैरह सब देख लो। गिलुन सभ्यता है, इसका उत्खनन करता कौन कौन से वगैरह सब, साक्ष्य वगैरह क्या मिला हुआ है, एकदम सही व्यवस्थित तरीके से दिए हुए है। और इस पुस्तक के अंतर्गत जो भी अब तक एग्जाम हुए भूतपूर्व वगैरह उसके सब भी मतलब प्रश्न वगैरह सब इसके अंतर्गत समाहित किए हुए। और जो भी हमारे आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की और एनसीईआरटी की वो पुस्तक चलती है जो वर्तमान में, उस बुक का सारांश भी इस पुस्तक के अंतर्गत दिया गया है। ये सबसे बड़ी अच्छी विशेषता है इस पुस्तक की। यानी कम समय में ज़्यादा पढ़ा जाए तो भी स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लिखे हुए हैं। यानी कम समय में किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए बहुत ही व्यवस्थित पुस्तक है। ये आप देख रहे होंगे गुप्त काल, मौर्योत्तर काल से क्या कौन कौन सी सभ्यता वगैरह क्या संबंध है वगैरह सब देख रहे होंगे। पुरातात्विक स्थल कौन कौन सी सभ्यता, गणेश्वर, सुनारी वगैरह सब, बरोड़, कुराड़ा वगैरह सब दिए। फिर राजस्थान का इतिहास, सबसे पहले क्या क्या राजस्थानी इतिहास के नाम वगैरह, जॉर्ज थॉमस के बारे में जानकारी दी है, कर्नल जेम्स टॉड है वगैरह सब। और कोई भी जैसे कि कोई भी इस पुस्तक के अंतर्गत ये भी इसकी बहुत ही अच्छी विशेषता है कि भारत के संदर्भ में भी कोई स्रोत साथ में लेके चले हुए। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि नोट्स के द्वारा भी बताया हुआ है कि भी भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना और राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वप्रथम वगैरह सब, मतलब एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एग्जाम दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है वो सब इसके अंतर्गत दिए हुए हैं। फिर आप मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, इसके अंतर्गत संपूर्ण राजवंश आगे, सोहान, परमार, प्रत्यार वगैरह। फिर इन्होंने सबसे पहले सोहान का इतिहास लिया तो सोहान के उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत है, किसने दिया है वगैरह वो सब दिया है। फिर ये भी जैसे कि देख रहे होंगे किसी भी स्थल का प्राचीन नाम क्या था और वर्तमान क्या नाम दिया, मतलब एकदम सही तरीके से सारणी के द्वारा भी ये मतलब व्यवस्थित तरीके से बताया हुआ है। देख लीजिए, तो ये देख रहे होंगे आप। और आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हर नई पुस्तक का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और अगर आपको राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों का भी बुक रिव्यू देखना हो तो भी वो हमने हमारे YouTube चैनल पर किया हुआ, आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। 41 जिलों के अनुसार जो भी बाजार में नई पुस्तक आई है अभी तक उनका भी बुक रिव्यू किया हुआ है। ओल्ड इज गोल्ड नाथ पब्लिकेशन की जो वर्तमान में सबसे प्रचलित बुक है उसका भी हमने बुक रिव्यू किया हुआ है। मतलब जो भी बाजार में अब तक जितनी भी नई पुस्तकें आ रही है उन सबका बुक रिव्यू किया